अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बायो 401 का लेक्चर 64 और 65 दो लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास लेक्चर है वो पॉइंट एस्टिमेशन का, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो जो पॉइंट एस्टिमेशन है हमारे पास, इसमें आपके सामने कुछ मेजर्स दिए हुए हैं। जो मीन है जिसको हम मैक्रो से ज़ाहिर करते हैं, जिसका स्टैटिस्टिक या पॉइंट एस्टिमेटर जो है वो क्या है, ये एक्स बार होता है, ठीक है। सैम्पलिंग एरर इसमें क्या है, एक्स नेगेटिव माइक्रो, जो इसका पैरामीटर था उसको इससे नेगेटिव करना है, सैम्पलिंग एरर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू एस स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक, ठीक है। और इसको जो सैम्पलिंग एरर है वो एस नेगेटिव सिग्मा है, ठीक है। प्रोपोर्शन जिसको पी से ज़ाहिर करते हैं, इसका स्टैटिस्टिक क्या है, ऊपर बार लगा दीगी बस, ठीक है। पी बार नेगेटिव पी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये एन जो होता है ये पूरी ये पॉपुलेशन को बयान कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ सैंपल को बयान करता है, ये छोटा एन जो होता है, ठीक है। तो इसका जो सैम्पलिंग एरर वो नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि ये पूरे सैंपल की बयान कर रहा है। तो ये जो मेजर्स हमारे पास, ये आपने याद रखने हैं इन चारों के, कि इनका पैरामीटर क्या है, स्टैटिस्टिक या पॉइंट एस्टिमेटर क्या है, ठीक है। उसके बाद इसके जो नीचे लिखा हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो प्रोपोर्शन, जो ये वाला प्रोपोर्शन है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन दी हुई यहाँ पर कि इट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अ करेक्टरिस्टिक्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी फ्रिक्वेंसी के जो करेक्टरिस्टिक्स, जो उसकी खसूसियात अक्कर हो रही हैं, जिसको हम डिवाइड करेंगे इससे जो उसके टोटल नंबर्स हैं, तो हमारे पास उसकी प्रोपोर्शन आ जाएगी। लाइक आप ऐसे कह लें, प्रोपोर्शन क्या है, आधा हिस्सा है, ठीक है। उसको हम सिंपली डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन दैट टेक ऑन द करेक्टरिस्टिक्स इज पी। ये देख सकते हैं, ये आपको कहा है कि ये पॉपुलेशन को ज़ाहिर करता है, तो ये पी जो पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स को ज़ाहिर कर रहा है उसको पी से ज़ाहिर करेंगे, जो सैंपल के इस स्टैटिस्टिक से या पॉइंट एस्टिमेटर को बयान कर रहा है, जो सैंपल से सिलेक्टेड है वो पी बार से ज़ाहिर करेंगे। तो ये प्रोपोर्शन की डेफिनेशन और उसकी दो पी और पी बार जो इसके पैरामीटर हैं, पॉइंट एस्टिमेशन है, वो बयान करने हैं, ठीक है। ये याद रखना है। उसके बाद है टर्म्स फॉर एस्टिमेशन। ये लेक्चर इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस आ गई हैं। सबसे पहले हमारे पास है पैरामीटर्स की। पैरामीटर्स क्या है, आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की खसूसियात हैं, या ये क्या है कि टारगेट पॉपुलेशन है, जो टारगेट पॉपुलेशन उसको पैरामीटर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स में आल्सो भी टर्म्ड एज पॉपुलेशन वैल्यूज़, पॉपुलेशन की वैल्यूज़, पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन की खसूसियात क्या है, पैरामीटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टैटिस्टिक। ये क्या है, इज़ आल्सो रेफर टू एज अ सैम्पल स्टैटिस्टिक, यानी सैम्पल के जो स्टेट, जो इसकी स्टेट है वो, और व्हेन एस्टिमेटिंग है पैरामीटर, या हम पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे हैं सैंपल से ही एस्टिमेट करते हैं, वही बात है सैंपल स्टैटिस्टिक्स या पैरामीटर को एस्टिमेटिंग, ठीक है। अ पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ अ पैरामीटर, वही बात है। पैरामीटर क्या है, पॉपुलेशन, उसको एस्टिमेटर करने वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट एस्टिमेटर, वो भी स्टैटिस्टिक है, ठीक है। ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अ पॉइंट एस्टिमेटर इज रेफर टू एज अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर। जो एक ख़ास वैल्यू होती है ना पॉइंट एस्टिमेटर की, वो पैरामीटर की पॉइंट एस्टिमेट कहलाता है, ठीक है। जिस पर यानी कि जो पॉपुलेशन है वो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, वो जो पॉइंट है एस्टिमेटर पॉइंट जिसे हम कहते हैं, उसको हम जो सिंपली पॉइंट एस्टिमेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो सैम्पलिंग एरर है वो क्या है, इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एस्टिमेट वैल्यू द एस्टिमेटेड एंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। सैम्पलिंग एरर क्या है, हमने ऊपर देखा था, जो डिफरेंस था बिटवीन द पैरामीटर या पॉपुलेशन, और डिफरेंस किसके साथ, स्टैटिस्टिक या पॉइंट एस्टिमेटर के साथ। तो सिंपली थोड़ा सा इसमें यह है कि पहले हम सैंपल की बात करेंगे, ये वाला इस रो की, बाद में हम इस रो की बात करेंगे पॉपुलेशन वाले की, तो फिर हम सैम्पलिंग एरर को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आगे देख लेते हैं। दिस इज द एरर कास्ड बाय द सैम्पलिंग ओनली सबसेट ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन। ये सैम्पलिंग है जो पॉपुलेशन के जो एलिमेंट्स का सबसेट है वो काज करता है, रेदर देन ऑल द एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स इसको नहीं काज करते, एलिमेंट्स के कुछ सबसेट होते हैं जो इसको काज करते हैं। आर रिसर्चर होप्स टू मिनिमाइज द सैम्पलिंग एरर बट ऑल सैम्पल्स हैव सम सच एरर एसोसिएटेड विद देम। रिसर्चर होप करता है कि वो सैम्पलिंग एरर को क्या करे, मिनिमाइज करे, लेकिन कुछ सैंपल जो होते हैं वो अपने उनके साथ एरर जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं हमारे पास।
percentage of respondents votes and number of seats party number F5 2003 Saskatchewan provincial election। तो ये पहले भी आपको कहा है कि नहीं करना है, ठीक है। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ एरर्स हैं, वो हम देख लेते हैं कि वो क्या है, ठीक है। सैम्पलिंग एरर इन सस्कैचुआन पोल्स, इसमें जो कुछ एरर थे वो देखते हैं। तो इसमें सिर्फ आपने दो चीज़ें याद रखनी कि जो कटलर पोल था उसकी जो सैम्पलिंग एरर था वो कितने थी, 0.2% थी फॉर द लेबरर्स के लिए, और जो बाटा सैम्पलिंग एरर जो थी वो कितनी थी, वो 2.4% फॉर दिस सस्कैचुआन पार्टी। यानी कटलर पोल का जो 0.2% सैम्पलिंग एरर थी लेबरल्स के लिए, और 2.4 थी किसके लिए, सस्कैचुआन पार्टी के लिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल, या सैम्पल स्टैटिस्टिक भी कह सकते हैं, ये पीछे भी हमने पढ़ा, ऑफ ऑल वैल्यूज़ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द सैम्पल स्टैटिस्टिक। ये इसकी दो लाइंस पर मुश्तमिल इसकी डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है कि जो सैम्पल स्टैटिस्टिक की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या कहलाती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। तो इसमें और क्या करना है, तो ये सिंपली ये क्या करता है कि इट कंटेन्स डिफरेंट एलिमेंट्स, सो द वैल्यू ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक डिफर फॉर ईच सैम्पल सेलेक्टेड। यानी हर जो सैम्पल सेलेक्ट कर रहा है उसकी जो वैल्यूज़ होगी वो इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनसे डिफरेंट होगी। और सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स हाउ दिस डिफरेंट वैल्यूज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सिर्फ इतना डिस्क्राइब करता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड हुई हैं वो किस तरह किस तरह से हुई है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है, ये यहाँ से ये आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद है कि वी विल वर्क विद द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल मीन, विद द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये मीन का जो हमने देखा था, वी कैन मेक प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स अबाउट हाउ क्लोज द सैम्पल मीन इज़ टू द पॉपुलेशन ऑफ मीन। माइक्रो के साथ जो सैंपल की मीन है वो कितने करीब है ये बताता है, ठीक है। ये याद करने के लिए नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन करें और ये दो पॉइंट्स याद कर लें, इतना इतना याद कर लें, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन, यही दोबारा इसको बयान किया है, इसको देख लेते हैं। तो आपने इस स्लाइड में, ये जो स्लाइड है इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि ई इंटू सिग्मा, ये जो एक्स बार है इस इक्वल टू मीन, जिसे मैक्रो कहते हैं, ठीक है। ये सैंपल का मीन है, तो ये मैक्रो के बराबर है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है मीन की, ठीक है। सिर्फ इसमें ये याद रखना है और इसमें कुछ चीज़ याद करने की बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन व्हेन रैंडम सैम्पलिंग। जब हम रैंडम सैम्पलिंग लें तो सैंपल की जो मीन होगी उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं, वो कैसे होगी। तो यहाँ पर अगर सैंपल का साइज़ हमारे पास n है, वैसे हमने पीछे देखा पिछली स्लाइड में कि जो मीन है डिस्ट्रीब्यूशन का वो मैक्रो है, ठीक है। यहाँ पर ये बात इन्होंने कही है कि अगर साइज n हो और x जो बार है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हो, तो सिग्मा जो है वो डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज, दैट इज सैंपल्स दैट कंटेन लेस देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन एलिमेंट्स, द फिनल पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड सिंस इट डज नॉट अल्टर रिजल्ट्स मच। यानी अगर 5% से कम जो एलिमेंट्स मौजूद हो तो इससे फिनट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर जो होता है वो नहीं रिक्वायर होता है, और इससे जो पूरा रिजल्ट होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें भी याद करने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रैंडम सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है जिसमें से रैंडम सैंपल जो है वो निकालना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉपुलेशन में और ये सैंपल में, ठीक है, हो गया। उसके मीन पॉपुलेशन में, ये सैंपल में, ये स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन में, ये सैंपल में। सैंपल में इसका क्या होता है, ये साथ एक छोटा सा एक्स बार लगा हुआ है जिसका मतलब क्या है, एक्स बार सिग्मा ओवर एन, अंडर रूट एन है ये। तो यहाँ पर जो याद करने की चीज़ है वो ये है कि एन ओवर एन जो है वो ग्रेटर देन होता है किससे, 0.05 से, ठीक है। एंड इट मे बी बेस्ट टू यूज़ दी फिनट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, और ये बहुत ज़रूरी है कि फिनट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर इस्तेमाल करें जो हमने ऊपर देखा ये वाला। अगर 5% से लेस हो तो हम इसको रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन ज़्यादा हो तो रिक्वायर्ड होता, ठीक है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, CLT जिसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो जो सेंट्रल लिमिट है यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है सैंपल की वो इतनी है, इज अप्रॉक्सीमेटेड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले सैंपल साइज रैंडम सैंपल एंड द सैंपल साइज n इज लार्ज। यानी जब सिंपल रैंडम सैंपल हो और उसका जो साइज़ है वो लार्ज हो
तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो एक्स बार होती है, ठीक है। तो इस केस में जो मीन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो पॉपुलेशन मीन है वो कितनी है, मैक्रो है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज, यानी जो सैंपल साइज का स्क्वायर रूट उसके साथ इसको डिवाइड करेंगे। सिंपल यही बात बयान कर रहे हैं, ये वाली बात बयान कर रहे हैं कि सिग्मा तो हमारे पास क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है सैंपल की, सिंपल सैंपल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम सैंपल की वो है, और एन जो है एन के नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं इन सैंपल, उसका जो स्क्वायर रूट है अंडर रूट जिसे कहते हैं उसको डिवाइडेड करेंगे इस पर। तो हमारे पास इसकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम है CLT वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको बाद का सर एरर भी कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं इसको। अगर एक सैंपल का साइज 100 या 100 से ज़्यादा हो तो इस परमिट यूजिंग द CRT यानी MSCRT यूज़ करने की इजाज़त देता है इफ़ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एन इज ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पर जो ये स्लाइड है हमारे पास, इसमें एक बात तो ये है कि अगर सैंपल का साइज 100 या 100 से ज़्यादा हो तो हम CRT जो है सेंट्रल लिमिट थ्योरी वो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो n इज ग्रेटर देन 30 में भी सफिशिएंट टू यूज दी CRT। दूसरी तरफ ये बात कही है कि अगर सैंपल का जो साइज़ है वो 30 से ज़्यादा हो तो ये बहुत मतलब मकदार ठीक है CRT को इस्तेमाल करने के लिए। इसमें भी याद करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लार्ज रैंडम सैंपल्स फ्रॉम एनी पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन से हम लार्ज रैंडम सैंपल्स किस तरह निकाल सकते हैं। अगर सैंपल का साइज़ जो है वो ग्रेटर देन 100 हो तो हम इसको सफिशेंटली आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मकसद क्या है कि ये फार्मूला सिंपल हमने लगाना होता है, ये हम यहाँ पर देख लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर अगर हम देखें तो 192 रैंडम सैंपल्स हैं फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये रैंडम सैंपल्स हो गया, और इसके बाद जो सैंपल का साइज़ है वो N50 है हर रैंडम सैंपल में, ईच ऑफ दी रैंडम सैंपल। तो इसको हम किस तरह करेंगे, यहाँ पर एक और एग्जांपल दी हुई इसकी थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस के हवाले से कि पॉपुलेशन का जो मीन है मैक्रो वो ये 2352, स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसका है वो कितना है 1485 है, और रैंडम सैंपल ऑफ साइज जो है वो 50 है। ये सारी रकमें दी हुई है हमारे पास, हमने क्या करना है जस्ट इनको पुट करना, पुट करने के बाद हमारे पास जो इसका ये रिजल्ट है वो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये फार्मूला, यहाँ पर ये सिग्मा की कीमत पुट करें, नीचे 50 उसकी कीमत पुट करें, इसका जजर ले लिया और जजर आया 7.071, और इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 210 जो इसका आंसर आ जाएगा। तो द मीन वन in the simulation the mean of the 192 random sample is standard deviation is, यानी जो मीन था 192 रैंडम सैंपल्स का, ये जो हमने देखा ये जो रैंडम सैंपल्स थे उनका जो मीन है वो कितना आया है, वो ये 337 है, और इसके जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 206 आया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपने कर लेनी है और इसमें कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म होता है। तो वीडियो को जो है लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ वो भी आप तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।